ये आप मुझे कहाँ ले आए काकी माँ? यही ठहरे हुए हैं जिनसे मिलवाने में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पर ये तो शूद्रों की बस्ती है तो वो यही रहते हैं, बस यही खोट है। ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हाँ, भीतर जाने से पहले तुम्हें भी इन आभूषणों को उतारना होगा युवराज। ये लो। ये किस लिए काकी माँ? ये उनकी रीत है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। आओ, भोजन का समय हो गया, भोजन करोगे? जी नहीं। और तुम? मैं पेट भरने नहीं, मन भरने आया हूँ। मन कैसे भरता है पुत्र? प्रश्नों के उत्तर से। हाँ हाँ, पूछो। आप ब्राह्मण होकर भी शूद्र के घर ठहरे। सन्यासी वर्ण से परे होता है, मैं ब्राह्मण नहीं। और पुत्र, जो अन्नदाता है वो अछूत कैसे हो सकते हैं? हमें तो जो भी भिक्षा दे वही भगवान है। जो दो शब्द अच्छे बोले वही महान है। सत्य कहा आपने, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। एक प्रश्न और गुरुवर्य, यहाँ आने पर आपने हमारे अलंकार क्यों उतरवा लिए? क्योंकि जहाँ सादगी है, ज्ञान वहीं जन्म लेता है। अन्यथा कीमती वस्त्र और आभूषण अभिमान के चिन्ह हैं। और ये भगवे वस्त्र क्यों? ये क्रांति के प्रतीक हैं। और ज्ञान का अर्थ है समझ में क्रांति। जब सब एक रंग होकर सोचते हैं तो सबकी ऊर्जा एक दिशा में गति करती है और समाज में एक समझ की लहर फैलती है। आओ आओ, आ आ आ आ आ मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि केवल मनुष्य ही नहीं परंतु प्राणी भी उससे ना डरे। आ 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 इस युवक की आत्मा पवित्र है। जन्म से भले ही ये युवराज है परंतु मन और हृदय से ये सन्यासी ही है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। वर्षों बाद मैंने ऐसी बात सुनी। अवसर मिले तो चलना हमारे गुरु के पास। तुम और वो बहुत खुश होंगे। अवश्य, आप कहें तो अभी चल सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। युवराज, महल लौटने का समय हो गया है। देवी यशोधरा आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब आप प्रस्थान करें युवराज। कोई भी आपकी प्रतीक्षा करे ये उचित नहीं। अपना उत्तरदायित्व पूरा करो, फिर चलना हमारे गुरु के पास। गुरुवर्य, क्या नाम है आपके गुरुवर्य का? ऋषि भार्गव। अच्छा, फिर मिलेंगे।
प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? आपने इनसे मिलवाकर बड़ा उपकार किया है काकी माँ। अरे इसमें उपकार की क्या बात है पुत्र? तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। क्योंकि सन्यासी तुम बनोगे और खुश मैं होंगी। यशो, अरे माँ, आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुलवा लिया होता। अरे मेरे पैर छूने के लिए झुकने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा मेरा पौत्र क्रोधित हो जाएगा। आओ। बैठो। यशो, तुम्हें बहू के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। पूरे महल ने मुझसे प्रश्न किया कि गोद भराई की रीति क्यों नहीं की, किंतु तुमने एक बार भी नहीं पूछा, ना किसी बात का विरोध किया। क्यों? माँ, यदि बात बताने की होती तो आप हमसे छुपाती ही क्यों? मैं जानती हूँ कि आपकी हर सांस हमारी मंगल कामना है, फिर प्रश्न कर आपको धर्म संकट में क्यों डालूं? तुम्हें पीड़ा हो रही होगी ना, कभी कभी क्रोध भी आता होगा। नहीं माँ, आपसे ही तो सीखा है अपनों के लिए कुछ करने में पीड़ा कैसी। और आप चिंतित ना हो, मैं और आपका पौत्र दोनों स्वस्थ हैं। गोपा, गोपा, क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं। तो तुम यूं अचानक रुक क्यों गई? और तुम्हारे माथे पे पसीने की बूंदे? तुम कहीं नहीं जाओगी। लौशिका, आप मुझे जाने से नहीं रोकोगे आर्य? इतने दिन नहीं रुक, पर अब रोकूंगा। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि माँ का आदेश है। पर इस पूजा व्रत का कोई तो कारण होगा। मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि माँ जो भी करती है अपनी संतान की भलाई के लिए करती है आर्य। तुमने उनसे प्रश्न नहीं पूछा, पर मैं आज उत्तर पाकर रहूंगा। मेरे आने तक तुम यहीं रहोगी। आर्य, क्षमा करना आर्य, मैं माँ के आदेश को नहीं ठुकरा सकती। माँ, क्यों करवा रही हैं आप गोपा से ये सब व्रत? क्या हुआ गोपा को? अब तक तो कुछ नहीं हुआ। यदि वो रोज तालाब पर यूं ही जाती रही तो अवश्य पछतावा होगा। सिद्धार्थ, अशुभ नहीं बोलते। शुभ कार्य की बात भी तो नहीं कर रही है। क्या करवा रही है गोपा से? उत्तर दो। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम
ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। माँ, मेरे कई प्रश्न निरुत्तर हैं, पर मैं जानता हूं इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास। बताओ बताओ माँ, क्यों करवाती हैं आप ये सब? तुम्हारी संतान के लिए। उसे राहु दोष है। ये किसने कहा? कुलगुरु वाचस्पति। क्या कुलगुरु वाचस्पति ने कभी राहु को देखा है? क्या कभी वो शनि और मंगल से मिले? तो फिर क्यों हम सब आंख बंद कर शास्त्र को प्रमाणित मान लेते हैं? वेद और शास्त्र इसका प्रमाण है। जब समग्र सृष्टि हर पल बदलती, तो ये शास्त्र क्यों नहीं बदलती? वो सनातन ईश्वर की वाणी। किसने सुनी? और यदि ईश्वर है, तो क्या उसे गोपा की पीड़ा दिखाई नहीं देती? यशु, पानी, गर्म पानी। मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी जन्मदात्री। मेरी बड़ी बहन महामाया थी। तुम्हारे जन्म के 7 दिन बाद चल बसी। कहीं मेरी माँ की तरह यशोधरा भी? यशु, यशोधरा, यशु आंखों खोलो। यशु, यशु, यशोधरा, यशु आंखों खोलो। यशु, यशु। मुझे जन्म देते समय पीड़ा तो आपने भी सही होगी। क्या मनुष्य का जन्म इतना पीड़ादायक होता है? महादेवी बधाई हो, पुत्र जन्मा है। यशु, देखो कितना सुंदर है। बधाई हो महाराज, पुत्र जन्मा है, पुत्र। और ये हमारी ओर से। जाओ, यह समाचार सिद्धार्थ को दे दो।
जी महाराज। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो दे। बधाई हो दादी माँ। बधाई हो प्रजापति। महाराज अब अपनी मूछ दाढ़ी संभाल के रखिएगा, खींचने वाला आ गया है। सिद्धार्थ कहाँ? युवराज, 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 राजकुमारी यशोधरा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। गोपा कैसी? वो ठीक है, खुशियाँ आपको याद कर रही है। और क्या लौशिका? आप चलिए तो सही। बधाई हो माँ। हमें ये शुभ समाचार कुलगुरु को भी दे देना चाहिए। हाँ, मैं स्वयं जाकर उन्हें ये शुभ समाचार दूंगी और खूब सारी बधाइयाँ लूंगी। बधाई हो, अब सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो बधाई हो। अनुज, महोत्सव का प्रबंध करो, गगन ढोल बजवाओ, तेरे पौत्र जन्म की घोषणा सारे कपिल वस्तु में कर दो। जी भाई महाराज। बधाई हो कुलगुरु, पुत्र हुआ। नहीं माधे, मेरा भय सत्य प्रमाणित हो। प्रत्यक्ष कहने को तो सूर्योदय हुआ है, परंतु परोक्ष किरण सूर्य राहु से ग्रसित है। काल सर्प योग है। राहु की विनाशक दृष्टि, पिता और पुत्र के बीच में शनि की उपस्थिति हमें ठीक नहीं है माधे। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हमें युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, या तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएं, या उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं कुलगुरु, माधे, ग्रहों की स्थिति हम बदल नहीं सकते, किंतु उनका प्रभाव कम करने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूं। कल तक जो पूजा यशोधरा अपनी संतान के लिए कर रही थी, वही पूजा आपको करनी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मुझे ये पूजा इसी क्षण आरंभ करनी होगी। इससे पिता और पुत्र वही सुरक्षित रहे। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर प्रजाजन के खुशी की कोई सीमा नहीं रही है भाई महाराज। लो, युवराज भी आ गए। आइए आइए पिताश्री, आइए। बधाई हो युवराज,
बधाई हो। अरे युवराज, उतावले ना बनो, थोड़ा धीर करो। मैं कब देखूंगा उसे मंगला काकी? पूरे 40 दिनों के पश्चात। 40 दिन पश्चात? मैं तो 4 क्षण भी नहीं रुक सकता। परंतु यही प्रथा है। मैं ऐसी कोई प्रथा नहीं मानता। शास्त्र कहते हैं। मैंने नहीं सुना। पढ़ा तो होगा। मान लो भूल गया। अरे ये भी कोई बात हुई? माँ, गोपा, माँ। महादेवी ये शुभ समाचार कुलगुरु को सुनाने गई हैं। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हमें युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। मैंने कहा ना, मुझे अभी गोपा से मिलना, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे जाने दो मंगला, मैं उसकी मनोदशा पूर्णतः अनुभव कर सकता हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है महाराज, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? संतान के भाग्य में देता का सुख नहीं, अर्थात या तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएंगे, युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी। क्या नष्ट कर दिया महाराज? सिद्धार्थ को भीतर क्यों जाने दिया? 40 दिन की परंपरा तो निभानी ही थी ना। तो भागरी तुम तो औरत हो ना, तुमने क्यों नहीं रोका? राशिका, राशिका, तुमसे कहा था मैंने। मंगला दीदी हो, आपने भी नहीं रोका, कुछ अनर्थ होगा तो। महादेवी, महादेवी, आप कारण चिंता करें। स्मरण की, मैंने भी सिद्धार्थ की तरह हट किया था। मैं तो कपिल वस्तु से लुम्बिनी वन तक गया। मैंने भी हट करके शास्त्रों का विरोध करके माया का चेहरा देखा। फिर क्या हुआ था महाराज? माया दीदी हमारे बीच नहीं रहे। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए सौंठ का पानी बनवाती हूँ। तुमने जितनी पीड़ा सही गोपा, उतनी पीड़ा तो मैं देख भी नहीं सकता। इसीलिए तो स्त्री को शक्ति का रूप कहा गया है। पीड़ा ही नवजीवन को जन्म देती है। देखो, क्या देख रहे हो? इसकी आंखें बांध लेती हैं। इसकी उंगलियां हमारे हाथों को नहीं, जैसे मन को छू लेती, और इसका चेहरा हर दुख को, हर पीड़ा को जैसे छीन लेता है। चलो अच्छा है, कोई तो ऐसा आया जिसने आपसे आपके प्रश्नों को छीन लिया। गोपा, हम इतने निर्दोष क्यों नहीं लगते?
फिर प्रश्न? पता नहीं, पर आज मन आनंद से भर गया है। कहता है बस इसे निहारते ही रहो। हृदय कहता है कि ये राहुल है गोपा। राहुल, बड़ा अच्छा नाम है यार। राहुल का अर्थ ही होता है पीड़ा हर लेने वाला, दुखों पर विजय पाने वाला, सभी बंधनों से परे। राहुल, पुत्र जन्म तो हो गया, महादेवी कहां जा रही इस समय? भाई महाराज, बधाई हो भाई महाराज। ये देखिए मगध नरेश का संदेश। युवराज सिद्धार्थ के पुत्र राहुल शुभ शगुन लेकर आए। मगध नरेश ने हमारी भेजी हुई मंत्रणा की प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मंत्रणा के लिए आमंत्रित भी किया है। और ये लिखा है कि वो इस बात से अति प्रसन्न है कि शाक्यों की ओर से मंत्रणा करने स्वयं युवराज सिद्धार्थ आ रहे हैं। बस अनुज, एक बार मगध से संधि हो जाने दो, फिर देखता हूं कि प्रसन्नजीत कैसे हमारे और आंख उठाकर देखता है। शाक्यों के सारे विरोधी नामशेष रह जाएंगे। अनुज, शीघ्र से शीघ्र युवराज के मगध जाने का प्रबंध करो। अवश्य भाई महाराज। नहीं बांदुल, यह असंभव है। मगध नरेश ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। संधि हमारे और हमारे शत्रु से मंत्रणा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम अवश्य कहीं चुके हो बांदुल। क्षमा करें महाराज, पर उन्होंने स्वयं युवराज सिद्धार्थ को मंत्रणा के लिए आमंत्रित किया। युवराज सिद्धार्थ को? जी महाराज, और उनकी मित्रता तो आपने सिद्धार्थ के विवाह में देखी ली है। और वैसे भी महाराज बिंबिसार हमारी तुलना में शाक्यों से अधिक प्रभावित है। अर्थात हमें इस मंत्रणा को रोकना होगा बांदुल। जी महाराज। तुम आज ही मगध के लिए प्रस्थान करो। लोगों में यह समाचार फैलाओ कि तुम हमारी बहन भैदई के लिए कुछ भेंट लेकर मगध जा रहे हो और लौटते समय मगध और कपिलवस्तु के मार्ग पे पड़ाव डालोगे और सिद्धार्थ के मगध पहुंचने से पहले ही तुम उसे मृत्यु के घाट उतार दोगे। हम कहेंगे कि मगध वासियों ने अपराध किया है। अपराध मगध में होगा और मित्र शत्रु हो जाएंगे। हम यहां से कपिलवस्तु पर आक्रमण करेंगे, दूसरी ओर से तुम दोनों तरफ से कपिलवस्तु को घेर लेंगे, उध्वस्त कर देंगे। हाँ, बस ध्यान रहे सिद्धार्थ जीवित ना रहे। जी महाराज। आर्यक, तुम युवराज सिद्धार्थ के साथ अपने सैनिक लेकर मगध जाओगे और युवराज को पूरी सुरक्षा प्रदान करोगे। जी महाराज। उनकी सुरक्षा अर्थात हमारी सांसें महाराज। हमारे गुप्तचर पूरे मार्ग पर आंखें बिछाए बैठे, जरा भी संदेह होने पर वो हमें सूचना देंगे। महादेवी, आप यहाँ? क्षमा करें महाराज, पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एकांत। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं देव? कैसा अनर्थ देवी? मैंने सुना आप युवराज को मगध भेज रहे हैं। मैं नहीं भेज रहा हूँ देवी, उसके लिए आमंत्रण आया है। परंतु क्या ये अनर्थ नहीं कि जिसे कपिलवस्तु की सीमाओं के बाहर जाने की भी अनुमति नहीं दी आपने, आज उसे इतनी दूर मगध भेज रहे हैं? समय समय की बात है।
तब मेरे मन मस्तिष्क पर केवल असित मुनि की भविष्यवाणी ही गूंजती थी कि सिद्धार्थ सन्यासी बनेगा। परंतु अब वो भय नहीं, सिद्धार्थ बड़े हो गए, एक क्षत्रिय के भांति शस्त्र और शास्त्र में परिपूर्ण है, अपना भला बुरा भली भांति समझते, विवाह कर चुके हैं और अब तो उनकी गोदी में पुत्र भी है। अब मैं निश्चिंत हूं कि वो संसार से विमुक्त हो ही नहीं सकते, मगर नरेश महाराज बिंबिसार उन्हें अपना मित्र मानते हैं। मंत्रणा का सुझाव स्वयं सिद्धार्थ का था, इसलिए मैंने उसे अनुमति दे दी। पर देव, चिंताओं को त्यागो महादेवी, और आज से ही तैयारियां प्रारंभ कर दो। मगध से लौटते ही मैं युवराज का राज्याभिषेक कर दूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। मेरी बात को समझिए देव, यदि आप सिद्धार्थ का राज्याभिषेक करना चाहते हैं तो उसे मगध ना भेजें। मार्ग विकट है, राह में कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा उसे, हमारा क्षत्रिय सैकड़ों पर भारी है। किंतु ग्रहमान उससे भी अधिक भारी, 40 दिन। युवराज के पुत्र को कुछ नहीं होगा महादेव। अपने मन और आंखों से कहो कि भय को निकाल बाहर करो और इसी स्वप्न को दोहराए जो हमने आज तक देखा। युवराज सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का स्वप्न। कैसे कहूं महाराज कि पिता से वियोग के ग्रहमान लेकर संतान पैदा हुई है। भय मुझे सिद्धार्थ के लिए है। अब क्या करूं? कैसे रोकूं सिद्धार्थ को मगध जाने से? क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? यशु, क्या तुम्हें सिद्धार्थ के मगध जाने की सूचना मिली? हाँ, कुछ देर पहले लौशिका ने बताया। महाराज बिंबिसार ने उन्हें आमंत्रित किया है। तुम्हें सिद्धार्थ को मगध जाने से रोकना होगा। पर क्यों माँ? महाराज और आप भी तो यही चाहते हैं कि युवराज सांसारिक बातों में, राजनीति में रुचि ले, और आज जब वो स्वयं आज भी वही चाहते हैं यशु, पर कारण कुछ और ही है। और क्या कारण है माँ? कारण वो है जो मैं आज तक तुमसे छुपाती रही। कारण वही है जिस कारण तुम्हारा प्रथम गर्भ होने पर भी मैंने गोद भराई की विधि नहीं होने दी। कारण वो है कि आज तक तुम राहु जाप करती रही और अब मैं स्वयं राहु की पूजा विधि कर रही हूं। ग्रहमान भारी, राहुल के भाग्य में पिता का सुख नहीं। सिद्धार्थ की मृत्यु या सिद्धार्थ से वियोग। क्या महाराज इस बात से ज्ञात नहीं?
मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। ये भूल से भी महाराज तक ये बात पहुंच गई कि राहुल का जन्म सिद्धार्थ पर भारी, वो राहुल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यशो, तुम जानती हो कि महाराज सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते हैं। यशो, बस तुम ही हो जो सिद्धार्थ को मगध जाने से रोक सकती हो। यशो, कुछ भी करो, कुछ भी करके सिद्धार्थ को मगध जाने से रोक लो। ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः। आप कुछ भी कर लीजिए कुलगुरु, युवराज सिद्धार्थ इन बलि प्रथाओं को नहीं मानते। वो कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। चिंतित न हो अमात्य, पर्याय उपाय हैं। मैं केवल यज्ञ स्थल पर युवराज सिद्धार्थ की उपस्थिति चाहता हूं और इस शस्त्र पर उनका स्पर्श। पर मैं एक बार प्रयत्न अवश्य करूंगा कि युवराज स्वयं बलि चढ़ाएं। जब तक मैं ना कहूं, बलि को युवराज के सामने ना लाया जाए। जो आज्ञा। आपने अब तक बताया नहीं काकश्री, पर यह रास्ता तो अभ्यामा के मंदिर की ओर जा रहा है। हम वहीं जा रहे हैं युवराज। क्यों? आपके हाथों हर मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। महादेवी ने आपके प्राणों की सुरक्षा के लिए स्वयं कुलगुरु वाचस्पति द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया था। आज उसी यज्ञ की पूर्णाहुति आपके हाथों होनी है। ओम रावे नमः। ओम रावे नमः। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान। ये पूजा पाठ, ये जप किस लिए? आपने एक प्रश्न पूछा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। जी। आप अपनी माता महादेवी प्रजापति से कितना स्नेह करते? अपने प्राणों से भी अधिक। यूं समझ लीजिए कि यह यज्ञ उनकी खुशी के लिए। आप मन में बिना किसी संदेह के ये विधि संपन्न कीजिए। आयुष्मान भव। विजयी भव। युवराज, अब इस आहुति को यज्ञ में डालिए। ओम राहवे नमः। 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 युवराज, ओम राहवे नमः। इसे स्पर्श कीजिए। अब इसे तिलक लगाइए। वो किस लिए? जो शस्त्र सुरक्षा करे उसकी पूजा भी तो करनी चाहिए। अब आप इसे लीजिए, हवन कुंड के 5 फेरे लीजिए और बाहर आइए।
युवराज, अब कोई संदेह नहीं, कोई भी सोच नहीं। ये यज्ञ आपकी प्रजा के लिए, आपकी माता की खुशी के लिए है। ये यज्ञ कपिल वस्तु के भावी सम्राट के लिए है। ये यज्ञ आपकी कुंडली में पड़े पापी ग्रहों के लिए, जो आपके प्राणों की बलि चाहते हैं। अब मेरे साथ बोलिए, अपने प्राणों की रक्षा हेतु, अपने प्राणों की रक्षा हेतु ये यज्ञ, ये आहुति, ये बलि स्वीकार करें। ये बलि स्वीकार करें। अब एक ही प्रहार से बलि का धड़ अलग करें। बोलिए अभय माता की जय, अभय माता की जय, अभय माता की जय। ये आपने क्या किया युवराज? ये आप मुझसे क्या करा रहे हैं कुलगुरु? ये बलि पूजा है, आपको मां अभय को बलि चढ़ानी है। क्यों? किस लिए? इस बलि के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अपने प्राण बचाने एक निर्दोष मूक पशु के प्राण हर लूं? ये सुनकर भी धिक्कार आता है कुलगुरु, आपको सोचकर नहीं आता? युवराज, ये बलि आवश्यक है, शास्त्रों में लिखा है। पढ़ा है मैंने, जो शास्त्रों में लिखा है, कथित ईश्वर को प्रसन्न करने अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करने, और मनुष्य को अपने प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं। पर वो अपने प्राण नहीं दे सकता, इसीलिए इन मूक पशुओं की बलि चढ़ाता है। यदि आप ये बलि नहीं देंगे तो राजा अभी तुरंत ही बलि देंगे। मैं उन्हें भी रोकूंगा। युवराज, तुम्हारे प्राणों से कपिल वस्तु का भविष्य जुड़ा है, इसलिए इस निर्दोष का भविष्य छीन लूं। यदि ये बलि नहीं चढ़ाई गई, मृत्यु योग प्रबल होगा। तो मैं अपनी मृत्यु से स्वयं लड़ूंगा, पर जो लड़ नहीं सकता उसे मरने नहीं दूंगा। एक प्रश्न आपने किया था, अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। कपिल वस्तु से कितना स्नेह करते हैं आप? अपने प्राणों से भी अधिक। कपिल वस्तु को मेरी आवश्यकता है, मेरे लिए एक बलि की आवश्यकता है, तो आप स्वयं अपनी बलि दीजिए कुलगुरु। मेरे संकट भी टल जाएंगे और आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी। जो प्राण दे नहीं सकते वो प्राण ले भी नहीं सकते। आ आ आ आ आ आ देवी, ये फूल खास राहुल के लिए है। इन्हें मैं यहाँ पे इस खिड़की के पास रख देती हूँ, जिससे पूरे कमरे में इनकी सुगंध फैलती रहे। राहुल के आने के पश्चात ये कमरा जैसे महकने लगा है खूब। इसे भी मेरी तरह फूलों की महक बहुत पसंद है। लोशिका खास राहुल के लिए वाटिका से चुनकर फूल लाती है। ले 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 ले। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ।
क्योंकि आज मैंने एक पशु के प्राण बचाए। वो कैसे? कुलगुरु वाचस्पति उसकी बलि देना चाहते थे। कहते हैं कि मेरे ग्रह विपरीत है, इसीलिए बलि देनी होगी। अब तुम ही बताओ गोपा, मेरे ग्रह विपरीत हो रहे, उस बेचारे प्राणी का क्या दोष? वो क्यों अपने प्राण गवाए? कहते हैं राहु दोष। और मैंने कहा कोई राहु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा ये राहुल मेरे साथ है। क्यों राहुल? फिर क्यों जा रहे हो उस राहुल को छोड़कर मगध देश? तुमने कैसे जाना? तुम तो इस कक्ष के बाहर निकलती नहीं। पर मेरी दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। फिर तो तुम इस बात से भी ज्ञात होगी कि क्यों जा रहा हूं। क्या आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता? इस समय मुझे और राहुल को आपकी बहुत आवश्यकता है। कुछ ही दिनों की तो बात है गोपा। अर्थात आपके लिए मगध जाना हम दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मगध जाने से कपिलवस्तु सुरक्षित रहेगा, मगध से व्यापार बढ़ेगा तो लोग सुखी होंगे। मेरा जाना मेरे लिए नहीं, लोक कल्याण के हेतु। पीड़ा हुई सुनकर हम दोनों की तुलना में लोक कल्याण अधिक आवश्यक है। गोपा, गोपा, मैं चाहता हूं तुम मेरी शक्ति बनो, मेरा बंधन नहीं। मैं तो केवल आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। आज में अगर आपको कुछ नहीं होगा मुझे गोपा। यदि मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास हो तो कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, प्रकृति ने मेरा रास्ता फूलों से भर दिया। अब तुम भी मुझे हंसकर विदा करो। अब इसे भी मनाना होगा। यशस्वी भव। तुम्हारी मगध यात्रा सफल हो पुत्र। सफलता मिलेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता पिताजी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे प्रयत्नों में कोई कमी नहीं होगी। मगध के वासी लगना चाहिए तुम सब। ऐसा स्वंग रचो कि कोई पहचान ना पाए। लगना चाहिए कि किसी बारात ने पड़ाव डाला। कहो, क्या समाचार लाए? दूर दूर तक कोई मनुष्य दृष्टि में नहीं आता। दृष्टि चूकी नहीं चाहिए। धूल भी उड़े तो समझो शत्रु का आगमन है। चौकन्ना रहो। और कोई पूछे तो कहना है। क्या कहना है सेनापति जी? कहना क्या है? मगध से कपिलवस्तु की तरफ जाना है। और इस घड़ी के बाद कोई भी कौशल नरेश की बात नहीं करे। पहरा बदलते रहो। चेहरे पर पथरीले रंग लगा दो। चट्टानों पे छुप जाओ। कुछ रास्ते के मार्ग में छुप जाओ। मार्ग के खड्डों में छुप जाओ। जाओ। अपनी सांसें भी संभाल कर लेना। हमारा सामना सिद्धार्थ से। चिंतित न हो सेनापति जी, जंगल के हर पत्ते पर हमारी दृष्टि है। युवराज की जय हो। कहो शल्य, क्या आगे मार्ग भय रहित है? नहीं महाराज,
आगे कौशल नरेश प्रसन्नजीत के सेनापति बांदुल ने अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाला है और प्रतीत होता है कि युवराज सिद्धार्थ के लिए वो घात बिछाए बैठे हैं। पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं, महाराज बिंबिसार की महारानी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन है। उन्हीं के नाम कुछ भेंट लेकर आए थे, अब लौट रहे हैं। अर्थात भेंट तो एक बहाना था इस रास्ते पर पहुंचने का और हमारा रास्ता रोकने का। शल्य, हमारे सारे शाक्य गुप्तचरों को संदेशा भेज दो कि वो एकत्रित हो जाएं। हमें बांदोल का सामना करना होगा। नहीं आर्यक, मैं युद्ध नहीं चाहता। आप चिंतित न हो युवराज, विजय हमारी ही होगी। मैं जानता हूं, मुझे तुम पर और हमारे सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, पर केवल अपने एक प्राण के लिए मैं इतने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। पर मगध पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है युवराज? है आर्यक, पूर्व की चट्टानों को पार कर हम मगध पहुंच सकते हैं और यही वो रास्ता है जो मुझे मगध को दिखाना है। किंतु वहाँ घोड़े नहीं जा सकते, वो चट्टानों का मार्ग है, बीच में दलदल भरी नदियां हैं, हमें चट्टाने चढ़ के जाना होगा। हमें हर पल खाई का खतरा बना रहेगा। हमें नहीं, केवल मुझे। आप सब यहीं रहेंगे ताकि बांदुल को यही लगे कि मैं यहीं हूँ। आपकी सुरक्षा महाराज का आदेश है। आर्यक, कल प्रातःकाल मैं और चन्ना मगध जाएंगे और ये मेरा आदेश है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है मगध से? मोर्चे संभाल लिए गए महाराज, जाल बिछाया है, बस आखेट की प्रतीक्षा करते हैं। संदेश भेजो कि हील चाल गुप्त रहे, मगध नरेश तक ये बात न पहुंचे। जी महाराज। महाराज की जय हो। अभी अभी कपिल वस्तु से समाचार मिला है कि युवराज सिद्धार्थ मगध की ओर निकल चुके हैं। इस बार अश्वमेघ के पराजय को मिटाना है और शाक्यों के परचम को उखाड़ फेंकना है। अगर हमारे सेनापति बांदुल विफल रहे और मगध नरेश को यह समाचार मिला तो अब जो हमारी विजय पर संदेह करेगा उसे देह दान करना होगा।